सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप सुनेंगे तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, आपकी डिसीजन पावर मजबूत होगी और आपको कैसे इंटरनेट से मिलने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जो जानकारी है उसको कैसे यूज करना है, कितना ट्रस्ट करना है, कितना ट्रस्ट नहीं करना है, इन सारे इश्यूज के ऊपर बहुत मदद मिलने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा लें अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया है, इडियट, इडियट एक ऐसा वर्ड है, किसी को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन दबाएं ताकि हम आगे बढ़े। इडियट का मतलब इसमें, यहां पर इसमें क्या रेफरेंस आपको यूज करना है, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, यानी इंटरनेट से मिलने वाली जानकारी जो आपकी ट्रीटमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, यानी ट्रीटमेंट में बाधा डालती है। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप इंटरनेट पे बैठते हैं, आप कई सारे आर्टिकल पढ़ते हैं गूगल पे, आप कहते हैं कि ये करने से ये हो जाता है, चाय पीने से तो कैंसर हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अगर आप ये वाला एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब सर दर्द अगर आपको है तो क्या होगा, ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फिर उससे क्या होता है कि आप अपनी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। या तो आप उसकी ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, और या फिर आप क्या करते हो, उसको अपनी नॉलेज देने की कोशिश करते हो, या उसके ऊपर अपनी नॉलेज को इंपोज करने की कोशिश करते हो। उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई जो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है। क्योंकि जितने भी आर्टिकल इंटरनेट पे डले हुए हैं, सारे लोग, सारे स्पेशलिस्ट लोग नहीं डालते, सब अपनी नॉलेज झाड़ रहे हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, वो आपको बता रहा है कि भाई आप क्या करेंगे, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है कि बालों में आप ये वाले पत्ते उठाओ, वो वाले पत्ते उठाओ, ये तेल मिक्स करो, वो तेल मिक्स करो, लगाना शुरू कर दो, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, कोई आपको बताएगा कि ये चीज आप खाओगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये चीज खाओगे तो आपका वेट गेन होगा, ये चीजें आप खाओगे तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कई सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, व्हाट टू ट्रस्ट एंड व्हाट नॉट। अब ये आपको डिसाइड करना होता है अपना इंसाइट यूज करके। अगर आप नहीं यूज करते तो इसको इडियट सिंड्रोम कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसने आपको बताया पेशेंस रखने के लिए कि आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इस काम में लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा। आप क्या करते हो, इंटरनेट पे जाते हो, देखते हो, नहीं नहीं वो कह रहा है कि आप, जैसे अब ऑटिज्म एडीएचडी की बात करें, आप ये स्टेप्स कर लें तो ऑटिज्म हो जाएगा 100% ठीक इतने दिन में, बड़े बड़े क्लेम्स। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जिससे ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हो, करवा रहे हो, उसमें आप जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हो। यानी या तो आप ट्रीटमेंट उसकी बंद करके दूसरे के पास चले जाते हो। इससे क्या होगा, अगर आपने 6 महीना उसके साथ मिलकर के मेहनत की है, अब आप क्या कर रहे हो कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना यहां बर्बाद करोगे, 6 महीना वहां, 6 महीने। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती ट्रीटमेंट में। और कई सारे तो इतने बड़े कलाकार लोग बैठे हैं जो वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस में दूसरों का नाम लेकर के, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पॉपुलर हो गए, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लग गए हैं, तो उनका नाम लेंगे, उनका नाम लेकर के कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे किसी का कुछ नहीं गया। जो भी स्पेशलिस्ट होगा, जो ट्रू प्रोफेशनल होगा, वो सिर्फ अपने वीडियोस बनाएगा, अपने बारे में बताएगा, अपनी चीजों के बारे में अपनी नॉलेज आपसे शेयर करेगा। किसी भी प्रोफेशनल के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो किसी का नाम उछाल करके या किसी का नाम लेकर के आपको बरगलाने की कोशिश करे, भड़काने की कोशिश करे। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि उसने कह दिया। अब कई लोग मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जिनको लगता है कि अगर इसने ये बात कही तो बिल्कुल सच हो गई वो बात। अब उससे क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को वहां से रोक करके, क्योंकि आप उससे दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस हो गए, वहां से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। तो इस तरह की चीजें, स्पेशली जो किसी का नाम लेकर के कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है या किसी को खुद चोर कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाए कि वो क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले देखिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या वो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, क्या उसके पास कोई डिग्री है कि नहीं है। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिग्री जिसके पास होगा तो दैट मीन्स वो अपना ओपिनियन, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में देने की कोशिश कर रहा है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ नहीं जानता, वो बहुत कुछ जानता है, वो कुछ नहीं जानता, ये बहुत कुछ जानता है। उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं किसी चीज को लेकर के। इसलिए ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा
स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। दोनों इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इस बंदे की इंफॉर्मेशन से आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विश्वास खुद पे करना है, विश्वास इंटरनेट पे होने वाली सारी इंफॉर्मेशन से नहीं करना है। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि वो तो एक इडियट एक टर्म है, यहां आप लोग इडियट बन जाएंगे। उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, जिस पाथ पे आप चल रहे हो, उससे आप डिविएट हो जाते हो। और डिविएशन से क्या होता है कि डॉक्टर्स के लिए प्रेशर आता है, आपके मन में नेगेटिविटी बनी रहती है, एंग्जाइटी बनी रहती है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। आपको ये लगता है कि हाय पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा। याद रखिए, किसी भी ट्रीटमेंट को आप अडेप्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि जितना आपका कॉन्फिडेंस, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी किसी पर्टिकुलर बंदे में, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, सब लोग काम जानते हैं। जो भी यहां पर बैठ करके बोलेगा, और अगर वो एक ट्रू प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, वो काम जानता है, क्योंकि उसके पास डिग्रीज भी है, उसके पास लाइसेंस भी है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डिग्री कोई लाइसेंस कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बैठ करके बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ रह करके कुछ चीजें देख ली, कुछ चीजें सीख ली। अब कई मैंने देखा पेरेंट्स भी वीडियोस बनाते हैं, हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज की हैं, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रैटेजीज आपके बच्चे के ऊपर भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो वो इंफॉर्मेशन कई सारी आपको देते रहते हैं। अब जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि कई लोग ऐसा होता है जो स्पीच थेरेपी के बारे में, ऐसे होगा आपके बच्चे का स्पीच डेवलप, वो क्या कर रहे हैं, टंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, लिप्स एक्सरसाइज करा रहे हैं, ब्लोइंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए स्पीच थेरेपी का मतलब ही यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पीच थेरेपी इससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड, मतलब इट इज बियॉन्ड दैट। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ उस पर रिलाई करते हो कि ओरो मोटर एक्सरसाइजेज मुझे ऐसे करनी है, मुझे टंग की एक्सरसाइज ऐसे करनी है, लिप्स की एक्सरसाइज ऐसे करनी है, जॉ की एक्सरसाइज ऐसे करनी है, उसके बाद मुझे सेंसरी ब्रशिंग कर लेनी है, उसके बाद मुझे ब्लोइंग एक्सरसाइज कर लेनी है, ऐसे मेरा स्पीच डेवलप होगा। अरे भाई, आपके बच्चे को कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। स्पीच में जब ये एक्सरसाइजेस दी जाती है, स्पेशली सेरेब्रल पैल्सी की केसेस में सेरेब्रल पैल्सी की केसेस में दिए जाते हैं, या स्पेस्टिसिटी के केसेस में दिए जाते हैं इस तरह के एक्सरसाइजेस को, ताकि उनका मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके, मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन आप लोग जब ऑटिज्म एडीएचडी वाले बच्चों के साथ ये सब कुछ करना शुरू कर देते हो, सीखना पड़ेगा आपको किस केस में ये रिक्वायर्ड है, किस में नहीं है। लेकिन अगर ऑटिज्म एडीएचडी के सिम्टम्स हैं और साथ में सीजर डिसऑर्डर रहा है, उसमें भी ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज जो ओरोमोटर एक्सरसाइजेज हैं, या जो आपकी मस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, जो आपकी ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हैं, वो सब केसेस में इफेक्टिव नहीं होंगी। इसलिए आपको ये पता चलना चाहिए कि किस केस में हमें ये करना है, किस केस में नहीं करना है। ये आपको मदर फादर या कोई और नहीं बताएगा, ये आपको बताएंगे स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट इस फील्ड में है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट है। वो आपको ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपके बच्चे के लिए क्या चीज इफेक्टिव होगी। इसलिए जब भी आप कुछ डिसाइड करना चाहें अपने प्रोफेशनल से, अगर आप उससे नाराज भी हो ना, आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज ठीक नहीं हो रही है, वो तो ये कह रहा था, आप एक बार अपने प्रोफेशनल से जरूर डिस्कस कीजिए, जो ऑलरेडी आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है। जस्ट उसकी बात सुन करके आपने स्किप कर दिया, क्योंकि वो आपका नाम लेकर के आपके बारे में कुछ भी बातें बोल रहा था, और आपने फटाफट से ट्रस्ट कर लिया। फिर आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया कि नहीं ये चीज ऐसे करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला ऐसे करें स्पीच थेरेपी, आपने आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ के आप शुरू हो गए। तो क्यों शुरू हो जाते हो यार, अपने प्रोफेशनल से कंफर्म करो कि हमने ये पढ़ा है, क्या हमें ये करना चाहिए। फिर आपको प्रोफेशनल अगर आपको जस्टिफिकेशन देता है और आप उस जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाइड हो, तो आपको अपने प्रोफेशनल के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। ऐसे कई डॉक्टर्स कई सारे ट्रीटमेंट्स आपको देते हैं, कई आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, कई होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं, कोई एलोपैथिक फिजिशियंस हैं, कई हर्बल ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं। तो कई सारे लोग हैं जिनकी जो पैथीज हैं, जिनकी जो फिलोसफीज हैं, वो प्रमाणित हैं, यानी उनके साथ काफी सारे एविडेंसेस हैं। तो अगर एविडेंसेस हैं आपके पास, कई सारे प्रूफ हैं, कई सारे पेशेंट की टेस्टिमनीज आपके पास हैं, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि मेरा जो प्रोफेशनल है बहुत इंटेलिजेंट है यार, मुझे अपने प्रोफेशनल के साथ ही रहना है, मुझे किसी की बात सुन करके उसके पीछे नहीं दौड़ना है। ये इंफॉर्मेशन की वजह से आपके बच्चे के साथ कई बार क्या होता है, आप इनजस्टिस करते हो। इनजस्टिस करके आप एक प्रोफेशनल छोड़ के दूसरे पे जंप करते हो, दूसरा छोड़ के तीसरे पे जंप करते हो, तीसरा छोड़ के चौथे पे जंप करते हो, और ये आपके बच्चों को खराब करता है। इसलिए आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एट लीस्ट अपने प्रोफेशनल से कंफर्म करने की कोशिश जरूर करें। इडियट नहीं बनना है हम लोगों को, और इडियट सिंड्रोम का शिकार नहीं होना है।
थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।